एच न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। तो नाम और डेजिग्नेशन का अशोक कुमार सिन्हा, एडिशनल डायरेक्टर, बिहार म्यूजियम, पटना। इस बार 43वां अंतर्राष्ट्रीय मेला चालू हो चुका है, दूसरा दिन है और मेले का ये पार्टनर स्टेट है। सबसे पहले इसके बारे में बताइए आप। इस बार बिहार पार्टनर स्टेट है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए हैं। बिहार हाल के वर्षों में जो बिहार विकास की ओर अग्रसर हुआ है, विकसित बिहार जो थीम है इस बार ATPO का, उसके अनुरूप बिहार मंडप का निर्माण हम लोगों ने किया है और अपनी सभ्यता संस्कृति को भी लेके चले हैं कि पुरातन में बिहार सभ्यता संस्कृति के मामले में बहुत आगे रहा है और फिर अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुरूप विकास की ओर लंबी छलांग लगाया है। हमने देखा कि आपके पूरे म्यूजियम भी आया हुआ है, क्योंकि बिहार का एक म्यूजियम एक अलग ही दर्शाता लोगों के लिए। जी, क्या कहेंगे? सही बोले हैं। मैं बताऊं कि बिहार म्यूजियम अभी देश का सबसे नायाब म्यूजियम है। भारत में कहीं भी किसी म्यूजियम की चर्चा होती है तो बिहार म्यूजियम उसमें नंबर 1 है, इसलिए कि उसको नए ढंग से इसका निर्माण जापान के माकी एंड एसोसिएट्स, इसका आर्किटेक्ट जापान ने किया है और उस तर्ज पर विकसित हुआ है और आज प्रतिदिन 2 से 3 हज़ार लोग बिहार म्यूजियम को देखने आते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं दिल्ली के वासिंदों के लिए बिहार म्यूजियम का एक मिनी बिहार म्यूजियम हम लोग दिल्ली ले चले। तो इस बार बिहार पेविलियन का एक पार्ट है बिहार म्यूजियम। काफ़ी लोग दिल्ली के अंदर और आसपास में बिहार के लोग काफ़ी रहते हैं, वो बिहार नहीं जा पाते, ऐसे उनके लिए क्या खास इसमें पवेलियन में लगा हुआ है? बिहार कला एवं संस्कृति के मामले में आप वाकिफ़ हैं कि सबसे आगे है और हमें यह कहते हुए खुशी हो रही कि बिहार में 15 पद्मश्री हैं और सिर्फ मिथिला पेंटिंग में 9 पद्मश्री हैं, जो भारत के किसी अन्य राज्य में नहीं है। और इस पेविलियन में एक साथ 4 पद्मश्री से आपकी मुलाकात हो सकती है। 2 तो लाइव डेमो कर रहे हैं। टिकुली पेंटिंग में अशोक विश्वास जी पद्मश्री हैं और मिथिला पेंटिंग में शांति देवी पद्मश्री हैं। दोनों यहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके अलावा सिक्की आर्ट है, मंजूसा आर्ट है, टिकुली आर्ट है। सभी के कलाकार अपने अपने प्रोडक्ट के साथ यहाँ के पेविलियन में उपस्थित हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार विश्वास हुआ। पद्मश्री हैं आप, जी। सम्मान किया गया आपको। जी जी। क्या खासियत है आपकी? मेरा जो काम है बिहार का टिकुली पेंटिंग है। तो पहले मौर्य पीरियड में टिकुली बनता था और लघु उद्योग के रूप में ये काफ़ी प्रचलित था। और जो टिकुली बनता था कांच के टुकड़े के ऊपर गोल्ड फॉइल चढ़ाकर तब उसको बनाया जाता था। पटना सिटी में ये काम होता था और जो उत्पादन होता था टिकुली का ही उत्पादन होता था और औरतें इसे श्रृंगार के रूप में इस्तेमाल किया करती थी। लेकिन पहले लघु उद्योग में था, लेकिन जो कारीगर पटना सिटी के थे वो लोग क्या किए कि बड़ा कांच का टुकड़ा लिए, छोटा कांच का टुकड़ा नहीं लेकर के और उस पर कलाकारी किए, गोल्ड फॉइल चढ़ा करके उस पर कलाकारी किए और वो पेंटिंग के रूप में उभर कर आ गया। ये काम मेरे गुरुजी लाल बाबू गुप्ता किए और उनको इंस्पायर किए थे उपेंद्र महारथी, पद्मश्री उपेंद्र महारथी जो बिहार के नामी कलाकार में से एक रहे हैं, वो उनको इंस्पायर किए थे। उसके बाद जाकर के ये पेंटिंग आया और उसके बाद से हम लोग इस कला को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा खासियत रहा है इस कला का कि 1982 एशियाड में जो इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी इसी कला को चयन किए थे और जितने भी एथलीट इंडिया में आए थे 5,000 एथलीट, उनको सभी को 4-4 पीस करके गिफ्ट किया गया था। ये हमारे लिए और हमारे प्रदेश के लिए बहुत गौरव का बात रहा है। और उसके बाद से कला को लेकर के करीब 7 कंट्री हम गए हैं, इंडिया रिप्रेजेंट किए हैं और करीब 100 से ज़्यादा एग्जीबिशन हम इंडिया में कर चुके हैं। करीब 8,000 महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे चुके हैं जो अपने अपने पैर पर खड़े हैं और इस काम को कर रहे हैं। रोज़गार उनको मिल रहा है, साथ साथ हमारा जो कला है पूरे विश्व भर में फैल भी रहा है और साथ साथ उनको रोज़गार मिल रहा है। तो ये एक किस्म का कहा जाता है कि बहुत बड़ा हम लोगों के लिए उपलब्धि है और इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से इसी कला को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में शामिल किया गया है। उसमें काफ़ी हम लोग को मदद मिल रहा है इस कला को आगे बढ़ाने में। साथ में वुमेन एम्पावरमेंट में भी ये आया है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अलावा ये मेक इन इंडिया में भी है। तो हम लोग काफ़ी उत्साह के साथ इस काम को कर रहे हैं।